बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्लीम अहमद साबरी हाज़िर खिदमत है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के इस तीसरे एपिसोड के साथ मुकाबला शुरू हो चुका है और हर एपिसोड में आपके इल्म में है कि 3 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेते हैं। जिस तरह ये भी आपके इल्म में है कि एक बच्चा एक नात और एक सूफियाना कलाम कि वो रंग भी पेश किया जाना चाहिए, पेश करता है और फिर जजेस उस पर अपनी राय पेश करते हैं। ये प्रोग्राम भी आपके लिए लाहौर की ग्रैंड जामा मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर से पेश किया जा रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक जिसका मफ़हूम है, रब ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी अपने आका व मौला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया करो। कुरान मजीद का गोया ये हुक्म हुआ और कहा जाता है कि नात की आला तरीन शक्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश करना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अनगिनत अहादीस मुबारका हैं जिसमें दुरूद पाक की फ़जीलत, उसकी बरक़ात का ज़िक्र किया गया है। एक रिवायत में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसको उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती कि जो एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद पढ़े, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक ज़िंदगी में अपना जन्नत में ठिकाना न देख लेगा। हिकायत में आता है, एक रिवायत है बल्कि, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग अल्लाह वाले ने काबतुल्लाह में हज के दौरान तवाफ़ करते हुए एक नौजवान को देखा कि जो हर मकाम पर दुरूद पढ़ रहा था। वो तवाफ़ में साथ साथ ही था, जिस मकाम पर भी जाए वो दुरूद की आवाज़ उनके कानों से टकराती रही। जब तवाफ़ मुकम्मल हो गया तो उन बुज़ुर्ग ने उस नौजवान को रोका और फरमाया कि नौजवान, हर मकाम की अपनी दुआ है, अपना वजीफ़ा है, लेकिन मैं देख रहा था मुझे मुसलसल आवाज़ आ रही थी कि तुम हर मकाम पर दुरूद पाक पेश कर रहे थे, इसकी क्या वजह है? उस नौजवान ने कहा कि बात यह है कि मैं हज पर अकेला नहीं आ रहा था, मेरे वालिद गिरामी भी मेरे साथ हज पर रवाना हुए थे। हम हज के लिए पैदल चले, सफ़र करते हुए रास्ते में जंगल में एक मकाम आया कि जहाँ मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैं और वालिद अकेले ही थे, कोई वहाँ पर दफनाने वाला नहीं था, कोई दफनाने का इंतज़ाम नहीं। मैं परेशान रहा, कुछ वक्त गुज़रता रहा, कुछ देर अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा। बहुत वक्त गुज़र गया। एक वक्त ऐसा आया कि मैं परेशानी के आलम में था कि मेरे वालिद का चेहरा स्याह होने लगा। मेरी परेशानी और बढ़ी और इतनी बढ़ी कि मुझे गश आया और मैं बेहोश हो गया। मैंने जैसे ही बेहोश हुआ, मैंने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत सामने से तशरीफ़ ला रही है। मैं हैरान होकर देखने लगा। जब वो हज़रत तशरीफ़ लाए तो मैंने पूछा कि हुज़ूर, आप इतने नूरानी चेहरे वाले, आप कौन हैं? आगे से जवाब आया, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं अल्लाह का हबीब, आमिना का लाल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। वो नौजवान कहता है, मेरी हैरत की इंतहा न रही, मैं कदमों में गिरा कि या रसूलल्लाह, आपने इतनी करम नवाजी फरमाई, यहाँ कैसे? सरकार ने फरमाया, मरने वाला गुनहगार था, लेकिन मेरी बारगाह में बिला नागा दुरूद पेश किया करता था और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दुरूद पढ़ने वाला मुश्किल वक्त में आए तो मैं उसकी मदद को ना पहुँचूँ। हाज़रीन किराम, ये रबीउल अव्वल, नाज़रीन किराम, ये रबीउल अव्वल का महीना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का, खुशियों का, जश्न का महीना है। और कहा जाता है, हमने सुना भी है, पढ़ा भी है कि इसमें नातें पढ़नी चाहिए और नात की आला तरीन शक्ल दुरूद पाक है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूदों का
नजराना, दुरूदों के गजरे कसीर तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की बारगाह में पेश करने चाहिए। अभी तो आगाज़ है, कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लोगों में शुमार किए जा सकें कि जिनका शुमार उन लोगों में होता है कि जो उस वक्त तक मरेंगे नहीं जब तक कि जन्नत में अपना घर ना देख लेंगे। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज के हमारे पहले जज बहुत ही मारूफ सना खां, बहुत मुमताज़ सना गो, मेरे भी बहुत पसंदीदा हैं, आपके भी, हम सब के बहुत पसंदीदा जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तस्लीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको माह रबी नूर की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक और जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं सबको बहुत बहुत मुबारक। सरवर भाई, पता ही नहीं चला और मरहबा या मुस्तफ़ा की मकबूलियत का आलम ये कि सीज़न 6 आ गया। जी माशाल्लाह, ये बिल्कुल मैं भी सोच रहा हूँ इस सीज़न में जब हम आए हैं कि जब इसका आगाज़ हुआ है और फिर ये तवातुर से तसलसल से होता रहा है और पूरा साल इसकी गूंज हम बच्चों में, नौजवानों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और महफ़िल में सुनते रहे हैं और बिल्कुल ऐसा महसूस होता रहा है कि पूरा साल शायद मरहबा या मुस्तफ़ा ही चलता रहा है माशाल्लाह। और उसके बाद जब हम इसको बाकायदा करते हैं तो ये एक तसलसल महसूस होता है मोहब्बत के इस सफ़र का जो ARYQTV ने जिसका आगाज़ किया और इसको हम बड़ी मोहब्बत से देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ऐसा लगता है कि कल की बात है। अल्लाह करे कि ये ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहे और मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएँ पूरी दुनिया में इसी तरह गूंजती रहे। बड़े भी शरीक हों, बच्चे भी शरीक होते हैं। इस प्रोग्राम का हुस्न ही यही है कि बड़े भी, जो मौजूदा नस्ल है और जो आने वाली नस्ल है, वो भी मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं मिलकर इकट्ठे बुलंद करते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन किराम, हमारे अगले मेहमान आज के सेलिब्रिटी जज और वो सना खां सरवर भाई के जिनको मैं बचपन से सुन रहा हूँ, बचपन से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल कॉलेज में जाता था तो मेरे वालिद साहब नात का ज़ौक़ रखते थे और सुबह वो ऑफिस जाते थे, उसके लिए तैयार हो रहे होते थे। तो हमारे यहाँ रोज़ाना जो है वो नात की जो टेप रिकॉर्डर है वो चलता था और ऊंची आवाज़ में चलता था और हम भी उसी में स्कूल कॉलेज की तैयारी करते थे। तो ये आवाज़ मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो मैं इस शख्सियत के लिए क्या कहूँ, आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, पूरी दुनिया में नात के ताल्लुक़ से पहचाने जाने वाले, पसंद किए जाने वाले, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका। इस्तकबाल कीजिए अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी। आशिकों के लिए तूरे सीना बना, उनके कदमों से यशरब मदीना बना, उनके कदमों से यशरब मदीना बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खुशी है आप आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ तशरीफ़ लाए? बहुत अच्छा, अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है ARYQTV को कि पूरा साल बच्चे भी इसका इंतज़ार करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तैयारी है बच्चों की। आप देखें अल्लाह ताला जिसको नवाजे इंशाअल्लाह। और अगले सना खां हमारे आज के एक और जज, और ये भी मिठास की आवाज़ है, सोज़ और गुदाज की आवाज़ है, पढ़ते भी हैं बहुत अच्छा, लिखते भी हैं बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, हम सब के बहुत पसंदीदा हैं। अलहाज रफ़ीक ज़िया कादरी। बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, हुजूर मेरी तो
वो सारी बहारियाँ उसे है। माशाअल्लाह, खुश रहिए, बहुत खुश आमदेद। मरहबा 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 मरहबा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम मुकाबले का आज के मुकाबले का आगाज़ करें, जो रिवायत है हमारे यहाँ हौसला अफजाई उन सना खानों की जो मरहबा या मुस्तफ़ा मुख्तलिफ़ सीज़न से इज़्ज़तें पा कर गए हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए। आज के सना खां राजा मोहम्मद अतीक हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा, सीज़न 5 में आपने दूसरी पोजीशन हासिल की थी। राजा मोहम्मद अतीक। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। हक तो मेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राय साहब, बहुत खुश रहिए। अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़तों से नवाजे और उफ़क़ नात पर आप ताबिंदा सितारे की तरह चमकते रहिए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे राजा मोहम्मद अतीक, जो मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 5 में हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा थे और इस पर पोजीशन भी हासिल की। आगाज़ करते हैं जजेस की इजाज़त से मुकाबले का। आज का मुकाबला 3 पार्टिसिपेंट्स, तीनों में से एक सना खां है जो आगे जाएगा और 2 सना खां जो आज एलिमिनेट हो जाएंगे इस मुकाबले से। मुकाबला बहरहाल अपनी जगह पर मुकाबला है। सरकार की बारगाह में नजराना हाय अक़ीदत पेश करना है। कुछ अच्छा पढ़ते हैं वो रह जाते हैं। मैं अक्सर हर साल ये बात कहता हूँ, जो अच्छा पढ़ते हैं वो रह जाते हैं, मुकाबले से निकल जाते हैं। जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो आगे चले जाते हैं। इसलिए कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी ने नात बुरी पढ़ी है, हाँ ये कहा जा सकता है कि कम अच्छी पढ़ी है। तो मुकाबले का आगाज़ करते हैं। आज के पहले पार्टिसिपेंट लाहौर से उनका ताल्लुक़, उस्मान मुनीर कलाम पेश करेंगे नासिर चिश्ती का, जो उस दर पे सदा देता नहीं है, और सूफियाना कलाम ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी गढ़ी इख्तियार खान शरीफ से उनका कलाम पेश किया जाएगा। जो उस दर पर सदा देता नहीं है, जो उस दर सदा देता नहीं है, उसे कुछ भी खुदा देता नहीं है, जो उस दर पर सदा देता नहीं
जहां में सितम सह कर दुआ देता नहीं है, सितम सह कर दुआ देता नहीं है, जो सिदर पर सदा देता नहीं है। रुसना बलिया मुद्दता बीत गया, मुद्दता बीत गया। रुसना सावलिया, रुसना सावलिया मुद्दता बीत गया। मैं बदकार कमीनी कुतड़ी दर तेरे अज़लों सुतड़ी, मैं बदकार कमीनी कुतड़ी दर तेरे अज़लों सुतड़ी। लुत्फ़ करो एक बार, लुत्फ़ करो एक बार, मुद्दता बीत गया। रुसना सावलिया मुद्दता बीत गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मान मुनीर माशाल्लाह। आइए उस्मान मुनीर लाहौर से। जी सरवर भाई, कैसा पढ़ा उस्मान ने? उस्मान ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है और इसकी आवाज़ बड़ी सॉफ्ट है, उसके अंदर हार्डनेस नहीं है जो ख़ास तौर पे नौजवानों में होती है। बहुत मुलायम और नर्म आवाज़ के साथ इन्होंने माशाल्लाह पढ़ा है। सुर जो ऊपर के ख़ास तौर पे ये लगा रहे हैं उसमें कमज़ोरी इनके महसूस हुई और ख़ास तौर पे सूफियाना कलाम का जहाँ पे इन्होंने इख्तिताम किया है वहाँ पे वो नज़र आ रहा है कि वो जो एक प्रेशर मुकाबले का बन जाता है और उसको उनके जहन पे बच्चों के आ जाता है, उसका असर ख़ास तौर पे नज़र आया। और लेकिन उसको काफ़ी इन्होंने कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश और कामयाब कोशिश की है इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि बाकी जो दूसरे बच्चे आते हैं उनके साथ फिर कंपैरिजन करके पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक ठीक जी हाजी साहब। जी माशाल्लाह सरवर भाई ने बिल्कुल अच्छी जजमेंट की है और बताया भी है। नाद में भी इन्होंने लफ्ज़ दोनों जो कहा है वो फीकापन था उसमें, और जैसा रुसना सावली यार वो पूरा नहीं है। रुसना सावन यार मुद्दता बीत गया, ये पूरा आना चाहिए था। ठीक है, उसको मालूम है, जो पढ़ रहा है वो समझ गए हैं कि उसने क्या गलती की है जो मैंने कहा है। ठीक है, ठीक। बाकी
अल्लाह ताला इसको और हिम्मत दे और पक्कापन आ जाए तो आमीन। ज़्यादा बेहतर है। सही जी। रफ़ीक भैया, बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी है और सीखा हुआ है, उस्ताद वाले हैं, मगर जिस जगह की नहीं ज़रूरत होती वहाँ भी कहने की कोशिश करते हैं। एक तासुर होता है नात का, सुनते ही आंखों का वजू होता है, जब जगह की तरफ तवज्जो जाती है वो तसीर जो है वो कम लगने लगती है। अब एक लफ्ज़ है सितम सह कर दुआ, सितम सह कर दुआ देता नहीं है। अब दुआ में इन्होंने एक जगह कही जो पूरी नहीं थी, यहाँ तो पूरी जगह कहते ना। आला बहुत अच्छा पढ़ा है। अब जो आरफाना कलाम पढ़ा है, लफ्ज़ मुद्दता, इसमें कप कप ही आवाज़ में थी, थोड़ी वाइब्रेशन थी और सुर से थोड़ा सा हिल गए थे। लेकिन मेहनत बहुत है, क्योंकि ये जैसे सरवर भाई ने कहा ये मुकाबला है तो इसमें ये हो जाता है, और मेहनत करेगा और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं माशाल्लाह। आपके साथ हैं बेटा। उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएं। नाज़रीन खुश आमदेद, खैर मकदम है आपका। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के इस एपिसोड में एक मरतबा फिर आप ये प्रोग्राम, मकबूल प्रोग्राम मरहबा या मुस्तफ़ा देख रहे हैं तस्लीम साबरी के साथ। नाज़रीन अगले पार्टिसिपेंट हैं, इनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है। ये भी नात पढ़ेंगे और साथ सूफियाना कलाम। नाम है कासिम अली। तेरे आस्था से पहले, तेरे आस्था से पहले कोई आस्था नहीं था। तेरे आस्था से पहले कोई आस्था नहीं था। वो ज़मीन था मैं कि जिसका कोई आसमान नहीं था। तेरे आस्था से पहले तू ही राज़े कुल फ़क़ा है, तू जवाज़ दो जहां है। तू ही राज़े कुल फ़क़ा है, तू जवाज़ दो जहां है। तू कहाँ नहीं है, तू कहाँ नहीं था। तेरे आस्था से पहले कोई आस्था नहीं था। तेरे आस्था से पहले था मैं मुठड़ी जान बलब था मैं मुठड़ी नित जान बलब माही खुश वसदा बिच मुल्क अरब इत्था मैं
जान बलब थमें उठड़ी तत्ती थी जो गए चौदार फिरा हिंद सिंध पंजाब तमाम फिरा सुंजबार शहर बाजार फिरा सुंजबार शहर बाजार फिरा मता यार मिलूं कैसांग सबब इत्था में मुठड़ी नित जान बलब माही खुश वसदा विच मुल्क अरब इत्था में मुठड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कासिम अली जी, हाजी साहब क्या कहेंगे कासिम अली के लिए? माशाल्लाह बेटे ने नात तो बहुत अच्छी पढ़ी, सलीम गिलानी साहब का कलाम, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुर में थोड़ी सी बात थी ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी में। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर, बहुत मेहनत की है बेटे ने, अल्लाह ताला इसको और हिम्मत दे। आमीन। जी रफ़ीक ज़िया साहब। बच्चे ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी है। मुझे इसको सुनकर अपने उस्ताद नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह याद आ गए। ये जैसे उस्तादों का एक रंग होता है उस तरह इसने ये नात पढ़ी है। सुर एक दो जगह हुए हैं लेकिन बड़ी तवज्जो से और गहराई से इसने नात पढ़ी है। और आरफाना कलाम जो था उसमें थोड़ी सी जल्दी की है, लेकिन और बेहतर पढ़ सकता था। अच्छा पढ़ा है, इससे और बेहतर पढ़ सकता था, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि बहुत अच्छा पढ़ा बच्चे ने, माशाल्लाह दिल से पढ़ा है। जी सरवर भाई। कासिम अली बहुत अच्छा, कलाम का इंतखाब भी बहुत खूब किया। और असल में ये दोनों चीज़ें जिनको मिक्स किया गया है, नात को और सूफियाना रंग को, तो इन दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क है। और इसको समझना और फिर नात के बाद फ़ौरन सूफियाना कलाम के रंग पे उतर आना, ये ख़ासा एक मुश्किल काम है और बच्चे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। आप में सिर्फ जो मुझे कमी महसूस हुई कि आपका जो सुर है वो अपनी जो एक आपकी आवाज़ से ज़्यादा आप उसको सुर को रख रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप सुर नीचे रख लें तो और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और ये जो रचाओ ख़ास तौर पे सूफियाना कलाम में आना चाहिए था और उसमें जितनी छोटी छोटी सी खूबसूरतियाँ बनती हैं वो आप बना सकते थे। तो चूँकि नात के फ़ौरन बाद आप उतरे हैं और उसके मिजाज को फौरी तौर पे समझना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, ये थे कासिम अली जिनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से था। अगले सनाख़ा हैं सैयद बू अली शाह, ताल्लुक़ है खानेवाल से। दंग है चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर मकान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है।
अर्श की अक़ल खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है अर्श की अक़ल मेरा ढोला करा बैठी जारी मेरा ढोला करा बैठी जारी मैं मुकदी मुकामा मैं मुकदी मुकामा मैं मुकदी मुकामा तुझते ओ हारी मेरा ढोला करा बैठी जारी मेरा ढोला करा बैठी जारी मैं लिख लिख के चिट्ठियाँ हज़ारान पाया मैं लिख लिख के चिट्ठियाँ हज़ारान पाया कोई देश अरब वालो खबरान आया कदों आवेगी कदों आवेगी तेरी सोहनी सवारी मेरा ढोला करा बैठी जारी मेरा ढोला करा बैठी जारी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी रफ़ीक ज़िया साहब, सैयद बू अली शाह, क्या कहेंगे सैयद बू अली शाह के लिए? सैयद बू अली शाह साहब, एक तो नाम बड़ा खूबसूरत है। माशाल्लाह। बच्चे जितने भी आज के मुकाबले में आए हैं, जो ये तर्ज़ें पढ़ रहे हैं, ये बड़े बड़े नात खान नहीं पढ़ सकते जो उन्होंने आज जो सिलेक्ट किए हैं ये तर्ज़ें, तो इस पर बड़ी मेहनत लगती है। शाह साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छी कोशिश की है, लेकिन थोड़ी जल्दी कर जाते हैं, अंतरे में सताई में थोड़ी सी जल्दी कर जाते हैं। थोड़ा सा सुकून से पढ़े ना। मैं डडोला करा बैठी जारी। अगर इस तरह थोड़े पढ़ते तो और मज़ा आता। अभी आवाज़ खूबसूरत है, कुदरती तौर पर अच्छा है, थोड़ी और मेहनत करेंगे और अच्छा हो जाएगा, मेरी दुआएं इनके साथ। माशाल्लाह। जी हाजी साहब। जी माशाल्लाह, नात जो इन्होंने पढ़ी आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमत, और तर्ज भी बड़ी बड़ी पुरानी थी और उसमें ज़्यादा इन्होंने अच्छे तरीके से जिस तरह पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़ा। हाँ,
और काफ़ी इन्होंने अच्छी पढ़ी, उनका कलाम था आमिना ढोला, उससे बेहतर था। लेकिन बहरहाल और मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला और आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। और आवाज़ बहुत अच्छी है, ठहराव ज़रा करेंगे, जिस तरह के मेरे भाई ने कहा, जिया साहब ने, तो लफ्ज़ को आगे वाला जो लफ्ज़ होता है उसको जल्दी वे ये उसको लेते हैं, और ये थोड़ा सा आपको आप मेहनत करेंगे, आप उस्ताद किसी से पूछेंगे तो इंशाअल्लाह ताला और बेहतर हो जाएगा। ठीक जी सरवर भाई। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि हमारा ख़ास तौर पे ये जो सराइकी इलाका है, इसकी आवाज़ में एक ख़ास एक रचाव है और रंग नज़र आता है, उस मिठास है, एक ख़ास मिठास है। और ये ख़ास तौर पे जो ऊपर वाले सुर हैं वहाँ पे पता चलता है कि ये हमारे सराइकी ख़ित्ते की उस धरती की आवाज़ है। बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है, तलफ़ुज़ का इनके यहाँ मसला है। और अर्श को भी इन्होंने शुरू में जब पढ़ा था तो अरश पढ़ा था, और इसी तरह से आगे भी 2-3 लफ्ज़ ऐसे थे कि जिनकी अदायगी में इन्होंने तलफ़ुज़ का उतना ख़याल नहीं रख सके। और जैसा अभी हाजी साहब भी फरमा रहे थे कि लफ्ज़ के ऊपर ख़ास तौर पे जो मेहनत करने की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कामयाबी की। माशाल्लाह। आइए शाह से, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 3 पार्टिसिपेंट्स आज मुकाबले में शरीक हुए। उस्मान मुनीर जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, कासिम अली जिनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है, और सैयद बू अली शाह जिनका ताल्लुक़ खानेवाल से है। जजेस कुछ ही लम्हात में आज का रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे, इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे, और मैं इंशाल्लाह अनाउंस करूँगा कि आज कौन सा पार्टिसिपेंट है कि जो सेमीफाइनल के राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है। पार्टिसिपेंट से मैं गुजारिश करूँगा, उस्मान मुनीर लाहौर से तशरीफ़ लाएँ, कासिम अली मंडी बहाउद्दीन से आप तशरीफ़ लाएँ, और सैयद बू अली शाह खानेवाल से आप तीनों पार्टिसिपेंट्स तशरीफ़ ले आएँ। तीनों जजेस हजरात ने जो फ़ैसला दिया है उन तीनों के मार्क्स ऐड कर दिया गया है, और तीनों के मार्क्स मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं कि आज कौन सा पार्टिसिपेंट है जो अगले राउंड यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहा है। उस्मान मुनीर लाहौर से, इन्होंने 55 पॉइंट्स हासिल किए आज। सैयद बू अली शाह ने 55 पॉइंट्स हासिल किए, और कासिम अली ने 69 पॉइंट्स हासिल किए। इस तरह 69 पॉइंट्स हासिल करके कासिम अली जिनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत मुबारकबाद आपको, और इन दोनों को भी बेपनाह मुबारकबाद कि अपने ये ऑडिशन से यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ हल्की सी लग़ज़िश जो है वो आपको पीछे ले जाती है। तो मैं इस तरह से तीनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिलखुसूस कासिम अली जिनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है, उन्हें बेपनाह मुबारकबाद। आज के तीनों जजेस हजरात, अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी, अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी, अलहाज रफ़ीक ज़िया कादरी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह नाज़रीन इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के साथ एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, तस्लीमात।